हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई अभी। वो भी अच्छी ही चल रही होगी। तो बच्चों आज हम क्लोरोफाइसी के दूसरे जीनस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा कियोकाइटी है। ठीक है, ये भी क्लोरोफाइसी का मेंबर है। इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था ओइडोगोनियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट्स में इसको कंप्लीट किया था, जिसमें पहले में हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह, नेक्स्ट में हम लोगों ने उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ओइडोगोनियम मैंने बताया था आपको, जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट आपको 14 नंबर का क्वेश्चन लाइफ साइकिल ऑफ द ओइडोगोनियम देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और हमने जो भी फ्लो चार्ट वगैरह दिया है आपको उसके लाइफ साइकिल वगैरह का, आप लोग उसको 1-2 बार बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कियोकाइटी के बारे में आज पढ़ते हैं, जो कि क्लोरोफाइसी का एक अगला मेंबर है। जो इसको जो क्लास है क्लोरोफाइसी, और इसको ऑर्डर इसका जो है वो कीटोफोरेल्स में इसको रखा गया है। फैमिली कोलियोकाइटेसी है, और जीनस जो है कोलियोकाइटी है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टमैटिक पोजीशन हो गया। अगर उसके हम अब इसके बाद हम उसके जनरल, उसके कैरेक्टर्स यानी कि जनरल फीचर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि उनका ऑकरेंस क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, हैबिट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो जो कोलियोकाइटी एल्गी है हमारा, वो कैसा है, फ्रेश वाटर एल्गी है, यानी कि फ्रेश वाटर में हमें देखने को मिलता है। एंड फाउंड इन द स्लो मूविंग फ्रेश वाटर, यानी कि एक धीमी गति से बहने वाले पानी में हमें ये देखने को मिलते हैं, या फिर ये सेगमेंटेड वाटर में भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सम स्पीसीज ग्रो एपिफाइटिकली ऑन हायर एल्गी सच एज ओइडोगोनियम्स एंड वाउचेरिया, यानी कि जो हमारा कियोकाइटी एल्गी है उसकी कुछ स्पीसीज जो है वो हमें हायर एल्गी के थैलस पे ग्रो करते हुए देखने को मिलती हैं। ठीक है, यानी कि हायर एल्गी के थैलस पे ये बेसिकली ग्रो करती हैं कुछ स्पीसीज कियोकाइटी की, और कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जो कि हायर एल्गी के साथ साथ एक्वेटिक प्लांट्स के भी प्लांट बॉडी पर ग्रो करती हैं, जिसमें से वो जो प्लांट्स हैं उनकी जिसकी बॉडी पे ग्रो करती हैं कुछ स्पीसीज कियोकाइटी के, उसमें से क्या है, हाइड्रिला, निम्फिया, ट्रापा। ठीक है, ये वो प्लांट्स हैं जिनके सरफेस पे, प्लांट बॉडी पे कियोकाइटी की कुछ स्पीसीज जो है वो ग्रो करती हैं। और कुछ ऐसे भी स्पीसीज होती हैं कियोकाइटी की जिसकी जो किसी भी प्लांट्स के जो टिश्यू होते हैं, यानी कि प्लांट्स के टिश्यू के अंदर भी हमें ग्रो करते हुए देखने को मिलती हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द स्पीसीज 10, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 10 स्पीसीज आर प्रेजेंट। ठीक है, वर्ल्ड में कियोकाइटी के 10 स्पीसीज प्रेजेंट है, जिसमें से इंडिया में हमें 3 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। कुछ अगर हम कॉमन स्पीसीज की बात करें तो कियोकाइटी स्कूटाटा एंड कियोकाइटी ग्लोबोसम जो है वो कुछ कॉमन स्पीसीज हैं, और ये कुछ कॉमन स्पीसीज हैं। तो ये तो हमने देखा उसके ऑकरेंस के बारे में, उसके जनरल फीचर्स के बारे में कि उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, कहाँ इनका क्या हैबिटेट है, और हैबिटेशन के बारे में देखा। ठीक है, अब हम लोग उनके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ कियोकाइटी अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं सबसे पहले कि कियोकाइटी का जो थैलस स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आप लोग यहां देख सकते हैं। एक थैलस स्ट्रक्चर यहां पे है और एक थैलस बॉडी यहां पे है कियोकाइटी का। ठीक है, जिसमें से ये जो इनकी थैलस होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है, यानी कि एक थैलस के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये इन सेल्स के पास अपना एक खुद का सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिंगल न्यूक्लिएट होते हैं। यहां पे हमें 2 थैलस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इनका जो थैलस होता है वो बेसिकली कैसा होता है, हमें सर्कुलर टाइप में देखने को मिलता है, या फिर सर्कुलर टाइप में हमें देखने को मिलता है, या फिर ठीक है। और जब कभी हम इनको किसी भी स्टोन किसी भी वाटर में अगर हम किसी भी स्टोन वगैरह के ऊपर ग्रो करते हुए देखेंगे तो ये एक पपड़ी नुमा, यानी कि एक पपड़ी नुमा एक लेयर जैसी संरचना बनाकर
एक लेयर टाइप की पपड़ी नुमा संरचना बनाकर ये ग्रो करती है। कहां पे? किसी भी प्लांट बॉडी के सरफेस पे या फिर किसी भी रॉक्स वगैरह पे, ठीक है। तो ये हमारा थैलस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें ये आप लोग ये भी थैलस स्ट्रक्चर है एक तरीके का कियोकार्टी का। इसमें मैं आप लोगों को ये डायग्राम थैलस का इसलिए लगाया हूं क्योंकि उन्हीं थैलस में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ही सेल्स के पास एक स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या फिर एक फिलामेंटस अनब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सीटा बोलते हैं। यही कियोकार्टी जो हमारा जीनस है एल्गी का, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। इसमें यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है किसमें सीटा प्रेजेंट होता है। अगर आप कोई भी बच्चा यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कभी भी आपके एग्जामर किसी बड़े एग्जाम में या फिर कहीं भी आपसे पूछ सकता है कि कियोकार्टी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, तो इसमें क्या होता है? सीटा प्रेजेंट होता है जो कि स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इस पूरे थाइलस में सभी सेल्स के पास नहीं, कुछ पर्टिकुलर सेल्स के पास ही ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारी एक थाइलस है, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। जो थाइलस होता है बेसिकली कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है, हेटेरोट्राइकस होता है और डिस्कॉइडल टाइप का होता है। यानी कि जो थाइलस होता है उसमें मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। हेटेरोट्राइकस होगा यानी कि उसमें सेल्स के अलावा ट्राइकोम जैसी संरचनाएं भी प्रेजेंट होंगी, यानी वो डिफरेंट टाइप के उनका जो थाइलस होगा वो हमें देखने को मिलेगा। डिस्कॉइडल टाइप यानी कि इसमें प्रोस्ट्रेट जो सिस्टम होता है, प्रोस्ट्रेट जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? वेल डेवलप्ड हमें देखने को मिलता है। लेकिन किसी किसी स्पीसीज में, कियोकार्टी के किसी किसी स्पीसीज में ये बेसिकली जो इरेक्ट सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है, या फिर दोनों ही प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट जो ब्रांचिंग होती है वो दोनों ही हमें वेल डेवलप्ड देखने को मिलती है। इसमें से हम लोग ने कुछ स्पीसीज का यहाँ पे एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, जिसमें से कियोकार्टी पल्विनाटा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? वेल डेवलप्ड इरेक्ट एंड प्रोस्ट्रेट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। यानी कि इसमें प्रोस्ट्रेट जो सिस्टम होगा और इरेक्ट जो सिस्टम ब्रांचिंग होगी वो दोनों ही वेल डेवलप्ड देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर ये प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट ब्रांचिंग क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं एक एग्जांपल के लेके कि कोई भी अगर प्लांट है या फिर कोई भी थैलस बॉडी है जो सरफेस के नीचे प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसको हम लोग प्रोस्ट्रेट बोलेंगे, और जो सरफेस के ऊपर वाला भाग होगा जो ब्रांचिंग होगी इसको हम लोग इरेक्ट ब्रांचिंग बोलेंगे। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता तो आप लोग ये समझिए कि सॉइल्स के अंदर वाला जो पोर्शन होगा किसी भी थैलस का उसको हम लोग प्रोस्ट्रेट बोलते हैं, और जो सॉइल्स के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको इरेक्ट ब्रांचिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम कियोकार्टी पल्विनाटा में देखें तो वेल डेवलप्ड इरेक्ट एंड प्रोस्ट्रेट सिस्टम देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर वहीं पे हम लोग नाइट्रेलम की स्पीसीज में देखें तो यहां पे हमें इरेक्ट सिस्टम हमें जो है वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है। अगर वहीं पे हम लोग स्कूटाटा की स्पीसीज को देखें तो वहां पे हमें जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम है वो हमें वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है। यानी कि जो स्कूटाटा का जो स्पीसीज है उसमें जो प्रोस्टेट यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो कैसा होगा? वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग उनके थैलस के स्ट्रक्चर तो हमने दिखा ही दिया है, ठीक है, जिसपे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उसपे स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर बिना साइटोप्लाज्मिक अनब्रांच्ड एक स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग सीटा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी तक तो हम लोगों ने उसके पूरे के पूरे थैलस के बारे में पढ़ा, पूरी की पूरी कॉलोनी के बारे में पढ़ा, थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम उसमें कियोकार्टी के पर्टिकुलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो उनका थैलस होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। तो अब मल्टी सेलुलर से अगर हम एक सेल्स के बारे में स्ट्रक्चर करेंगे तो इनका जो पर्टिकुलर एक सेल होता है वो कैसा होता है? यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सेल्स के पास हमारा एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लार्ज लैमिनेटेड पेराइटल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा? उसके सेल्स के अंदर यानी कि उनके प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा? लार्ज लैमिनेट पेराइटल टाइप का जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होगा विथ सिंगल और डबल पायरेनोइड्स, यानी कि लैमिनेट क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ एक या दो पायरेनोइड्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेल्स आर जनरली हेक्सागोनल और सिलेंड्रिकल इन शेप। जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं या फिर सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। अभी मैं आप लोगों को आगे डायग्राम दिखाऊंगा।
लार्ज अनब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स सीटा प्रेजेंट इन सम सेल्स ऑफ दिस थायलस। वही बात मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि इस पे एक लार्ज अनब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक थ्रेड यानी कि स्पाइस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग सीटा बोलते हैं। और ये थायलस के सभी सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता है, ये कुछ ही सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये स्पाइस लाइक स्ट्रक्चर, तो ये अभी तक हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखा, जो कि यहां पे उसका एक मैंने डायग्राम बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने पढ़ा कुछ जो सेल होगा वो यूनिन्यूक्लिएट होगा, यानी उसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा, पेराइटल होगा, ठीक है, इनसेप होगा। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ आप लोग पढ़ा कि एक सिंगल पायरेनोइड्स भी प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे पायरेनोइड्स प्रेजेंट है। जो हमारा एक पर्टिकुलर सेल होगा उसका बाहरी लेयर जो जिससे मिलकर बना होगा, किससे, सेल वॉल से मिलकर बना होगा, और इस पे जो स्पाइस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीटा बोलेंगे, जो कि एक कुछ ही सेल्स पे प्रेजेंट होता है, थायलस के सभी सेल्स पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो सीटा का जो बेस होता है वो किससे होता है, कवर्ड होता है, कुछ जिलेटिनस मटेरियल से क्या होता है, कवर्ड होता है। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसा अक्रेंस है, क्या हैबिट है, क्या हैबिटेट है, उसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में देखा, उसके एक पर्टिकुलर सेल के बारे में अभी पढ़ा। अब हम जो उनके बारे में जानेंगे, इसमें किस तरीके के रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हमारे यूकैरियोटिक सेल की हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं वो तीनों तरीके को मिलते हैं, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल। बट आप लोग ध्यान रखिए कि जो कियोकाइटी का जो मेंबर है, जो कियोकाइटी एल्गी है, उसमें हमें दो तरीके के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बाय द जू स्पोर्स के थ्रू होगा, और जू स्पोर्स के थ्रू कैसे होता है या मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है और कितनी बार बता रखा है, बट फिर भी मैं आज यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करूंगा ताकि आपको एग्जाम होते होते आपके दिमाग में ये चीजें रट जाएं, बैठ जाएं और एग्जाम में आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको लगे कि नहीं आपने ये सवाल और ये क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था और ये मैं इसको आसानी से लिख लूंगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ठीक है। एसेक्सुअल की बात करें तो जू स्पोर्स के थ्रू होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था जो ओइडोगोनियम होता है उसमें भी हमें एडवांस टाइप का oogamous टाइप का हमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला था। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं, बाय द जू स्पोर के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो हमारा कोई भी थायलस होगी, कोई भी प्लांट बॉडी होगी, उसमें से जो एक सेल होगा वो किस तरीके से काम करेगा, वो एक्ट करेगा जू स्पोरेंजियम की तरह एक्ट करने लगेगा। और उसमें क्या होगा कि उसमें जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट होके क्या करेंगे, वो जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जू स्पोर्स जो होंगे बेसिकली कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, यूनिन्यूक्लिएट्स होंगे, ठीक है, एंड बाइफ्लैजेलेटेड होंगे, यानी कि उसमें फ्लैजला प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ड्यूरिंग द जर्मिनेशन क्या होगा कि ये जो स्पोर्स होंगे उसमें क्या होगा कि ट्रांसफर डिवीजन होगा, ठीक है, इसमें ट्रांसफरी भी हो सकता है या फिर वर्टिकली इसमें डिवीजन होगा। और डिवीजन होकर क्या होगा, ये न्यू प्लांट या फिर न्यू थायलस प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, न्यू प्लांट बॉडी को बनाएंगे। और अगर वहीं पे हम लोग कियोकाइटी स्कूटाटा में देखें तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जू स्पोर्स बनेगा उसमें सबसे पहले ट्रांसफर डिवीजन होगा जिससे कि 2 सेल्स बनेंगे। उसमें से जो अपर सेल होगा वो सीटा का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और जो लोअर सरफेस है, जो लोअर सेल है वो क्या डिस्क्वाइडल थायलस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया। मैं फ्लोचार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये कोई थायलस है, किसी भी कियोकाइटी का जो हमारा जीनस है, स्पीसीज है, उसका जो थायलस है वो क्या है,
उसमें एक सेल जो होगा जूस्पोरेंजियम की तरह काम करेगा, और जूस्पोरेंजियम में क्या होगा कि ये जो भी प्रोटोप्लाज्म वगैरह होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके वो जूस स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जूस स्पोर्स क्या करेंगे, लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है, इनकी वॉल जो है फट जाएगी, ठीक है, सेल वॉल, और उससे क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। और ये जूस स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, यानी कि उसमें दो फ्लैजला, ये मेच्योर जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये मेच्योर जूस स्पोर्स है, ठीक है, जो कि कैसा होगा, बाइफ्लैजिलेटेड होगा। और जब ये जूस स्पोर्स ग्रो करेगा, यानी कि जब ये इसमें क्या होगा, डिवीजन होने को आएगा, तो क्या होगा कि ये जो फ्लैजला होता है वो क्या करता है, डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, डिसअपीयर होके इसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है। देखिए फिर से क्या करेगा, जूस स्पोर से जो हमारा बना हुआ है उसमें जर्मिनेशन होगा, और उसमें ट्रांसफर डिवीजन करके दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। जो अपर सेल्स है वो देखिए सीटा का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, सीटा क्या बना रहा है, सीटा बना रहा है, और जो नीचे वाला सेल है वो क्या बना रहा है, आपका डिस्क्वाइडल थैलस बना रहा है। डिस्क्वाइडल थैलस का बना रहा है, और ये फिर थैलस क्या होगा कि ग्रोथ करके, ठीक है, ग्रो करके फिर से क्या करेंगे, एक यंग थैलस का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जूस्पोरेंजियम, इसमें कुछ नहीं आप लोगों को याद करना है, बस आपको इतना याद करना है कि इसमें जो एक सेल होगा वो जूस्पोरेंजियम की तरह कार्य करेगा, उसमें जूस स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होगा, और ये जब जर्मिनेट करेगा तो उसमें क्या होगा कि इसके जो जूस स्पोर्स हैं के जो फ्लैजला हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसमें ट्रांसफर या वर्टिकल डिवीजन होगा, जिससे कि दो सेल्स बनेंगे, अपर वाला सेल जो सीटा का फॉर्मेशन करेगा, और जो नीचे वाला सेल है वो क्या बनेगा, डिस्क्वाइडल थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द जूस स्पोर्स। और कभी कभी क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में इसमें एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर कुछ बच्चे कहीं से पढ़ रहे होंगे, पढ़ेंगे बुक वगैरह में, तो उन्होंने कहेंगे कि सर तो एप्लेनोस्पोर्स के बारे में बताया ही नहीं। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि एप्लेनोस्पोर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, oogamous टाइप का, यानी कि इसमें जो मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल इन शेप होंगे, ठीक है। तो वो एडवांस oogamous टाइप का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। प्लांट बॉडी में भी होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक भी हो सकता है, यानी कि जो प्लांट बॉडी होगी, जो थैलस होगा वो कैसा हो सकता है, होमोथैली या फिर हेटेरोथैली। होमोथैली मतलब कि वो मोनोसियस भी हो सकता है, वो डायोसियस भी हो सकता है। मोनोसियस मतलब उसमें जो भी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो दोनों एक ही थैलस में प्रेजेंट होंगे, जबकि डायोसियस मतलब कि जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो हमें कियोकार्टी पल्विनाटा जो स्पीसीज है ये मोनोसियस स्पीसीज है, इसमें दोनों ही मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होगा वो दोनों प्रेजेंट होगा एक ही थैलस में। जबकि अगर हम वहीं पे दूसरी तरफ कियोकार्टी स्कूटाटा की बात करें तो वो क्या होता है, डायोसियस होता है, यानी कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो एक थैलस पे प्रेजेंट होगा, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो किसी दूसरे थैलस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट मेल गैमेटेंजिया, यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया, और जो फीमेल गैमेटेंजिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, oogonia। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, और जो oogonia है उससे क्या बनेंगे, एग सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको हम डिटेल में अगर स्टडी करें तो जो भी देखिए जो एंथ्रीडिया है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो अगर कियोकार्टी पल्विनाटा की स्पीसीज में देखें तो ये जो एंथ्रीडिया है वो क्लस्टर के फॉर्म में कहां प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ द इरेक्ट ब्रांचिंग, यानी कि ये जो एंथ्रीडिया है कियोकार्टी पल्विनाटा की स्पीसीज में देखें तो जो हमारा एंथ्रीडिया है वो इरेक्ट ब्रांचिंग में किसमें, क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग
कियोकाइटी स्कूटाटा की बात करें तो उसमें जो एंथ्रीडिया प्रेजेंट होती है या तो वो पेरिफेरल वॉल पे प्रेजेंट होगी या फिर सेंटर ऑफ द थैलस में प्रेजेंट होगा। मैं आप लोगों को यहां पे दिखा दूं कि देखिए यहां पे जो बनी है सेल्स, ठीक है, तो ये आप लोग देखिए कि यहां पे जो प्रेजेंट है बहुत सारे क्लस्टर के फॉर्म में एंथ्रीडिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे एंथ्रीडिया जो कियोकाइटी पल्विनाटा है उसमें जो एंथ्रीडिया क्लस्टर के फॉर्म में इरेक्ट ब्रांचिंग में प्रेजेंट होती है, जबकि कियोकाइटी जो स्कूटाटा है उस स्पीसीज में जो एंथ्रीडिया है वो या तो फिर वो किसी सेल्स के सेंटर में प्रेजेंट होगी, ठीक है, या फिर पेरिफेरल पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एंथ्रीडिया से क्या बनेंगे, एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, यानी कि जो जितने भी एंथ्रीडिया है उसमें क्या होगा कि जो इसका प्रोटोप्लाज्म है वो उसमें मेटामॉर्फोसिस होने लगेगा, यानी कि मेटामॉर्फोसिस होगा, जिसके थ्रू क्या करेंगे ये सिंगल यूनिन्यूक्लिएट एंथ्रोजॉइड्स सिंगल यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए बन गया एंथ्रीडिया से क्या बन गया, एंथ्रोजॉइड्स बन गया। ये एंथ्रोजॉइड्स कैसे बने, जो भी इनका प्रोटोप्लाज्म है इस एंथ्रीडिया का, उसमें क्या होता है मेटामॉर्फिज्म होने लगता है, जिससे कि बाइफ्लैजिलेटेड यूनिन्यूक्लिएट एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं। उसी के साथ साथ हमारा यूगोनिया का भी डेवलपमेंट होने लगता है, जिससे कि यहां पे एंथ्रोजॉइड्स बना और ये एंथ्रोजॉइड्स क्या होंगे कि इस जो भी सेल्स होंगी वो उस सेल्स क्या एंथ्रोजॉइड जो सेल्स होंगी, जो वॉल होंगी, एंथ्रीडियल जो वॉल होंगी सॉरी, उससे उसको रैप्चर करके बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अब यंग ऊगोनियम का भी डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है, जिसमें कि देखिए जो यंग ऊगोनियम का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कार्पोगोनियम बोलते हैं, क्योंकि ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है ऊगोनियम का वो बेसिकली रोडोफाइसी के मेंबर से जो है मिलता जुलता है, यानी कि सिमिलर उसी की तरह ही स्ट्रक्चर इसका बेसिकली होता है। और जो ऊगोनिया का जो डेवलपमेंट होता है ये भी इरेक्ट ब्रांचिंग के टिप पर ही होती है, ठीक है। और ठीक यहां पे यंग ऊगोनियम का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि कहां हो रहा है, इरेक्ट ब्रांचिंग के टिप पे हो रही है, ठीक, जिससे कि एक सेल्स बनेंगे, ठीक। और ये एक सेल्स कहां बनेंगे, ये एक सेल्स कहां बनेंगे, इरेक्ट ब्रांचिंग जो ब्रांचिंग की जो टिप है वहीं पे बनेंगे, ठीक है। और जो इनका ऊगोनियम होता है उसमें क्या होता है कि एक ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि ठीक है ऊगोनियम में एक ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है रिप्रोडक्शंस में। इससे क्या होता है कि जो ये ट्राइकोम होता है उसमें ये कुछ जिलेटिनस जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट करता है, जिससे कि ये क्या करता है कि जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और यही जो ट्राइकोम्स होता है यही ऊपर से क्या होता है, कट जाता है, ठीक है, यानी कि यही एक ओपनिंग सेंटर होता है, ठीक है, ओपन होता है, और जिससे कि ये जो हमारा एंथ्रोजॉइड्स है वो इसमें इंटर कर जाता है, ठीक है, जो एंथ्रोजॉइड्स है वो इसके अंदर इंटर करता है, और ये एंथ्रोजॉइड्स जो है वो इंटर करेगा, और इस जो ऊगोनिया का एक सेल है उसके साथ फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल जो न्यूक्लियस होगा फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा कि जाइगोट तो बन गया, अब जो ये ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर था यानी कि अब क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है, अब ये बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि जब जाइगोट बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सेप्टा का फॉर्मेशन होगा इस ऊगोनिया में,
और ये सेप्टा क्या करेंगे, जहां से सोलन पार्ट्स है वहां से क्या करेंगे, ये टूट जाएंगे। ठीक है, ये जो सेप्टा वाला पार्ट है, यानी कि मान लीजिए ये देखिए, अब यहाँ पे दोनों फ्यूज किए थे। ठीक है, अब ये जो सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ है, अब वो क्या होगा, यहीं पे सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा और बाद में क्या होगा, ये सेप्टा जो है टूट कर निकल जाएगा और ये बन जाएगा बस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा फिर से जाइगोट में। ठीक है, अब क्या होगा, जाइगोट भी बन गया। अब जाइगोट पे क्या होगा कि ये सेप्टा बनेगा और जिससे कि सॉलन जो पार्ट्स हो गए उस पर सेप्टा बनेगा और जिससे कि ये जो ट्राइकोम्स है वो टूट कर अलग हो जाएंगे। अब हमारे पास जो जाइगोट होता है वो साइज उसकी धीरे धीरे बढ़ेगा और क्या करेगा, इस जाइगोट के चारों तरफ क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के स्यूडो पैरेन्काइमेटस सेल्स का जो है वो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्यूडो काइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन होगा और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मोकार्प बोलते हैं। ठीक है, अब स्पर्मोकार्प में क्या होगा कि इस स्पर्मोकार्प में होगा जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी, फिर से जब स्पर्मोकार्प, जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगा तो फिर से ये क्या करेगा, ये जाइगोट जो है वो डेवलप करेगा और ये जाइगोट का जो, इस जाइगोट के अंदर जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या होगा, चला जाएगा मियोसिस में, यानी कि अंडर रिडक्शन डिवीजन इसमें होगा और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस होगा और इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा। ठीक है, और इससे एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे और दो से फिर से क्या होगा, चार न्यूक्लियस, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे होगा और फिर ये इसमें क्या होगा, मेटामॉर्फिज्म होगा, मेटामॉर्फिसिस होगा जिससे कि बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और ये जूस्पोर्स फिर से क्या करेंगे, डेवलप करके क्या करेंगे, हमारा फिर से हमारा एक न्यू थैलस या न्यू प्लांट बॉडी बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वहीं पे हम लोग इसके अगर लाइफ साइकिल की बात करें, देखिए बहुत सिंपल है। आप लोग, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हमने ओइडोगोनियम के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था, सेम टू सेम वैसा ये, बस यहाँ पे स्पर्मोकार्प लिखा है। ठीक है, और वहाँ पे दूसरा कुछ था, तो यानी कि बस आपको इतना ही एक जगह बस बदलना है। तो इनका भी जो लाइफ साइकिल होगा वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, क्योंकि इसमें जो इनकी जो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है वो ज़्यादातर किसमें है, वो हिप्लॉयड ही है। सिर्फ जाइगोट जो फेज है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड फेज में है। इस वजह से इनका जो लाइफ साइकिल होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। ठीक है, इसमें जो हैप्लॉयड फेज होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक, इसमें देखिए जो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर हम देखें तो कोलियोकाइटी का कोई जो भी जीनस होगा उसमें जिसमें oogamous टाइप का, उसमें एडवांस टाइप का oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसमें जो मेल गैमेटेंजिया होती है उसमें एंथ्रीडियम बोलते हैं और जो फीमेल गैमेटेंजिया होते हैं ooगोनियम बोलते हैं। अब एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, ooगोनिया से एग्स बनेंगे, दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट में क्या होगा, एक स्यूडो पैरेन्काइमेटस सेल्स चारों तरफ से बन जाती हैं जिसको हम लोग स्पर्मोकार्प बोलते हैं। ठीक है, अब स्पर्मोकार्प में क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, ये रिडक्शन डिवीजन इसमें होगा। अब क्या होगा, एक न्यूक्लियस, जो इस जाइगोट का न्यूक्लियस है जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, दो से चार, इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 ऐसे होता जाएगा। फिर उसके बाद उसके प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, ठीक है, जूस, हाँ, फिर उसके बाद जूस्पोर्स का, जिससे कि हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा, मोटामॉर्फिज्म होगा जिससे कि बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जूस्पोर्स फिर से जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, कोलियोकाइटी न्यू प्लांट बॉडी बनाएंगे। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो कोलियोकाइटी में जूस्पोर्स के थ्रू होता है, अब ये जूस्पोर्स फिर से मेटामॉर्फिज्म होगा, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू होता है और ये जूस्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से क्या करते हैं, न्यू प्लांट बॉडी बना लेते हैं। तो ये हमारा आज का कोलियोकाइटी के बारे में था, पूरा का पूरा जीनस के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग नेक्स्ट जीनस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। ठीक है, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें टीचर को पसंद है क्वेश्चंस रखने में, क्वेश्चन पेपर बनाने में। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे टीचर प्रोफेसर यहाँ के पेपर बनाते हैं तो कहीं न कहीं ये क्वेश्चंस आपको कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि
3.5 नंबर में हो सकता है सवाल, या फिर 7 नंबर में। जहां तक मुझे उम्मीद है कि जो शॉर्ट नोट्स आते हैं 3.5 मार्क्स के, उसमें ये आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें आप लोग अकरेंस दिखा देंगे और थैलेस स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके थोड़ा डायग्राम बना देंगे, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे, 2-4 लाइन लिख देंगे। उनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक जूस स्पोर्ट्स के थ्रू होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स टाइप का होता है। बस इतना आप ओवरव्यू 1.5 पेज लिख देंगे 2 नंबर। अगर 3.5 नंबर में आता है तो 1-1.5 पेज लिख दीजिए, उतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सफिशिएंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स के लिए आप लोग तैयार रहिएगा इस चीज के लिए। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो ओडोगोनियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह के आप बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट जीनस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो मिलते हैं हम।